ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो, यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात। उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो। पहले से दीन तुम्हारा यही था, कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, खाहरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक मर्तबा दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहिल किराम व अपनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नाज़िम इजलास मंजर साहब जोश भरते रहे आपके दरमियान, लेकिन एक बात मैं याद कर वजाहत के साथ बता दूं, हम अपनी तबीयत की नासाजगी का कभी ऐलान नहीं करते और ना ही हम बीमार हैं। हुजूर पाक के दरबार का नौकर और सिपाही कभी बीमार हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको बताऊं, बुलबुले बाग़े मदीना जनाब असद इकबाल कलकतवी साहब, अल्लाह इनकी उम्र और दराज करे, आमीन आमीन। मैं इनको उस वक्त से सुन रहा हूं जब हमारी अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त भी ये ऐसे ही दिखते थे, आज भी वैसे ही। ये जवानी का राज क्या है? तंबाकू या पान या कोई माजून नहीं है मेरे अजीजों, मोहम्मद के गुलामों को बुढ़ापा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदह सराई करने वाला हमेशा जवान ही रह जाता है, और अगर बाल सफेद हो जाएं तो जवानों से हसीन नजर आता है। बेशक बेशक। 75 साल की उम्र में हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न का मुकाबला वाह 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 वाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वारफ्ता, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे बड़ी खुशी है मेरे अजीजों, ये वक्त तो वो चल रहा है जहां लोग अपना सफर कैंसिल करके घर में बैठे हुए हैं जी। अरे इतना हल्ला कर दिया, 22 जनवरी 22 जनवरी 22 जनवरी, ऐसा लग रहा है 15 अगस्त होने वाला है। और मेहदी टोले वालों ने रात के 12 के बाद इतने दीप 20 जनवरी को ही जला दिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बेशक। तुम्हारी ये तस्वीर तो अब जाएगी जी, लेकिन खौफ नहीं है। तुम जिसके नाम पर दिया जला रहे हो,
यहाँ गुलामों ने पहले से जला के बताया है कि नबी के नाम पर कल भी चिराग जलता था, आज भी जलता रहे। क्या बात, बेशक बेशक, सुभान और अल्लाह। हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये तो मोबाइल का टार्च है जो थोड़ी देर के लिए जला है। रब तबारक व तआला अगर हिजाबात हटा दे, हर एक के सीने से वो रोशनी चमकती हुई नजर आए। क्या बात, बेशक बेशक इसलिए कि बेशक। हिंदुस्तान के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे वफादार हैं। मैं जानता हूं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का मुताला किया हुआ है, जो इश्क तुम्हारे पास है इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है, बेशक बेशक बेशक। बहुत कम मिलती है। इसलिए कि नबी पाक के नाम पर मर मिटने वाली कौम हमने यहाँ पर देखी है। गुनहगार तो है लेकिन नबी के गद्दार नहीं है। बेशक बेशक बेशक। बस बात इतनी है, मैं जलसों में कम जाना चाहता हूं। और जैसे कि मंजर साहब बता रहे हैं, मसरूफियात मसरूफियात, मेरी मसरूफियात इसके अलावा क्या है कि नबी के दरबार की, उनके चौखट की नौकरी करो, बेशक इसके अलावा कोई बेशक। मसरूफियत नहीं। लेकिन तकरीरें हमारी वहां से यहां तक पहुंची जाती हैं। मैं आता इसलिए हूं जलसों में कि हमारे बुजुर्गों ने मुझे तंबीह किया, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख ने, कि तुम्हारे जाने से हो सकता है जवानों के अंदर एक जोश आ जाए, क्या बात, बेशक और जज्बा बेदार। बेशक। तो हम सिर्फ इसलिए आते हैं कि कोई भी बंदा यहाँ ठंडा होने ना पाए। वाह वाह वाह। और अब हमने देख लिया है, बाहर का टेम्परेचर तो 10 डिग्री बता रहा है, अंदर का टेम्परेचर 50 डिग्री है। बेशक बेशक बेशक। जलसे के अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई है। यहाँ किसी को ठंडी तो नहीं लग रही है, बिल्कुल नहीं। और कैसे लगेगी दिल के अंदर जो इश्क रसूल की गर्मी मौजूद हो। बेशक बेशक बेशक। और आशिक रसूल को ठंडा नहीं होना चाहिए, बस मेरा मैसेज यही है। बेशक और हालात बेशक। जैसे भी हो, जवाब देने के लिए जुबान खुली रहनी क्या चाहिए। बात, वाह वाह। अभी आपके सामने असद साहब ने जो नाती आशार गुनगुनाए हैं, मेरे अजीजों, ये सिर्फ नात हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदद सराय में जो गुनगुनाते हैं, ये इंटरटेनमेंट नहीं है, ये सिर्फ तफरीह नहीं है, बल्कि एक एक मिसरा जो है तलवार की तरह होता है। बेशक और नौजवानों के दिलों के लिए उभारने के लिए अशार पढ़े जाते हैं। बेशक। और मैं तो छोटा हूं, उनसे बहुत छोटा हूं, इल्तिजा भी करूंगा कि आज से ये तय कर ले कि अब हमारी जुबान दिफाए रसूल के लिए ही खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। लोग सवालात कर रहे हैं कि आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, आप क्या कहते हैं 22 जनवरी, सुनो। और बाज लोगों ने हमसे ये भी कहा कि हालात बड़े सख्त हैं, कुछ ज्यादा ना बोलना चाहिए। उनसे कहो हमारी माओ ने हमारे गोद में उनकी सिर्फ दूध नहीं इश्क रसूल भी पिलाया है। क्या बात, वाह वाह वाह। और सुनो, जंग ओहद का वाकया है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 700 सहाबा के साथ थे। तवज्जो, जवाब देना कितना जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि हालात पर छोड़ दे, हालात जवाब देंगे, तुम काहे के लिए हो यहाँ पे? क्या बात, तुम किस लिए हो? बिल्कुल सही बात। इस्लाम के नाम पर रोटियां खाना है, हलवा पराठे खाने हैं, और मुसीबतें आए तो घर में बैठे रहोगे और घर के अंदर बैठ करके दुआएं करेंगे या बद्दुआएं करेंगे। अरे ये तो औरतों के लिए कहा गया है, सही सही वो सही। जनाना और दुआएं हैं जो औरतें घर में बैठकर दुआ करेंगी। और अल्लाह ताला ने जुबान अता की है तो तुम जवाब दोगे, इस्लाम का दिफा करोगे। बेशक। ओहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए, जिसमें अमीर हमजा का कलेजा चबा दिया गया। अब्दुल्ला बिन जहश के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर उनके टुकड़े पहन लिए। इतनी सख्त हालत के बाद जब सहाबा इकराम पीछे हट गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ी के अंदर बैठे थे। काफिरों का उस वक्त गलगला था, जैसे आज नाचते हैं ना, थोड़ा सा कुछ मिल जाए नाचने लग जाए, अब हमारा ही है, हमारा ही है। जब देखा 70 सहाबा शहीद हो गए, झंडे उठाए और नाच कूद शुरू, उछल कूद करते हुए पुकारने लग गए। उधर से अबू सुफियान ने कहा, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जब सन्नाटा था पूरी जंग के मैदान, सहाबा पीछे हट चुके हैं, तो क्या ऐसे हालात में जवाब नहीं देना चाहिए? 70 सहाबा की लाशें हैं वहां पर मैदान में, पुकारने लग गया उधर से,
और फिर ऐलान नारा क्या लग रहा था, सुनो, ओल होबुल, ओल होबुल। होबुल उनके खुदा का नाम है, उनके देवता का नाम है। और नारा लगा रहा था, हमारा देवता बुलंद हो, हमारा देवता बुलंद हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की आवाज आई। और जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? हुजूर पाक के 2 दांत मुबारक जख्मी थे, शहीद हो चुके, चेहरा खून आलू, चेहरा खून से भरा हुआ है। और उसके बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वहां पर मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, वाह वाह। जंग का मैदान है, उमर जवाब दो उसका। हजरत उमर खड़े हो गए। कहा, अबू सुफियान पूछता है, मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? ये है मोहम्मद, ये है अबू बकर, ये है उमर। हम जिंदा हैं और तेरी आंखों में गड़ते रहेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। जब ओलो हुबुल कहा तो हजरत उमर ने क्या कहा मालूम है? अल्लाह अजल, अल्लाह अजल। क्या बात, क्या बात, अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद क्या है। बात। उधर से फिर नारा लग रहा था कि लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे पास तो उज़्ज़ा है। उज़्ज़ा भी उनके खुदा का नाम है। हाँ, इज्जत वाले को कहते थे, हमारे पास इज्जत वाला खुदा है, तुम्हारे पास तो है ही नहीं। हजरत उमर ने कहा, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। क्या बात, वाह वाह। फिर उधर से ऐलान हो रहा है, नारा लग रहा है। ये छेड़खानी जब होगी तो हम जवाब देते रहेंगे। याद रखो, जब जब पुकारा जाएगा इस्लाम के नाम पर हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। बेशक ऐ बच्चों, तुम भी जवाब देते रहोगे इंशाअल्लाह। हाँ। फिर उधर से हुआ, अरे उमर कब तक बोलते रहोगे? देखो, हम बद्र का बदला ले लिए, बद्र में उनके 70 मारे गए थे। कहा, बद्र का बदला ले लिए, हमारे 70 तुमने मारे थे, अब 70 तुम्हारे मर गए, बराबर बराबर हो गया। हजरत उमर ने कहा, हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो उसका। क्या बात, जवाब दो। क्या हजरत उमर की जहानत थी। कहा, अबू सुफियान कहाँ की बराबरी, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे दोज़ख में गए, हमारे जो मरे जन्नत में। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे जो मरे हैं बदर में, दोज़ख में है, हमारे जो मरे हैं शहीद हैं और जन्नत में है। क्या बात, वाह वाह। कोई बराबरी नहीं है। बेशक। ये है जवाब उहद के मैदान से दिया गया था।